अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ और आज का लेक्चर है आर्टिकल 2.3। हमारा इस वक्त क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस की बुक का यूनिट नंबर 2 जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है उससे रिलेट हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, आर्टिकल 2.3। मेमोरी क्या है और डाटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, हम आज के टॉपिक में इसको कवर करेंगे। स्टूडेंट, मेमोरी क्या है? मेमोरी में मतलब आप किस चीज़ को शुमार करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? स्टूडेंट, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिज़िकल डिवाइस। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो कोई भी फिज़िकल डिवाइस है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, जो किस काबिल हो कि आपका डाटा स्टोर कर सके। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस, कोई भी फिजिकल डिवाइस जो कि किसके काबिल हो? स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने के काबिल हो। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स, हम मेमोरी में दो टाइप्स को लेते हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी और सेकंड वन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि मेमोरी क्या है कि एनी फिजिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा। फिर उसकी दो टाइप्स हैं, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर शोन इन फिगर। यहाँ पर आपको फिगर में दिखा भी दी गई है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इसकी टाइप्स आपके सामने हैं। अब हम इसको डिटेल से रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन है वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। यानी वोलेटाइल मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। ऐसी डिवाइस स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त तक डाटा को होल्ड करती है जब तक कि वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर डाटा उस वक़्त तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई यानी उसका कनेक्शन किसी आपकी पावर सप्लाई बिजली के साथ कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ है। इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इस मेमोरी को हम स्टूडेंट वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्टूडेंट्स रैम कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये प्राइमरी स्टोरेज वोलेटाइल मेमोरी रैम आती है, क्योंकि ये उस वक्त तक आपका डाटा होल्ड रखती है जब तक आपकी ये डिवाइस पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। विच होल्ड्स मेमोरी, जो उस वक्त तक मेमोरी को होल्ड करती है एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स।
यानी ये किसी ना किसी पावर सोर्स के साथ अगर कनेक्ट है तो आपका ये उस वक्त तक का डाटा होल्ड करेगी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी स्टोरेज इसका दूसरा नाम है। ये उस वक्त तक अपने अंदर डाटा स्टोर रखती है जब तक कि ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। As soon as the power supply is disconnected, स्टूडेंट्स, जब आप जैसे ही पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, ऑल द डाटा इन रैम इज क्लियर्ड। तो रैम के अंदर स्टूडेंट्स जितना भी डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिंपल कॉन्सेप्ट की सिंपल डेफिनेशन से समझ आ गई होगी कि वोलेटाइल मेमोरी क्या है। कि ऐसी मेमोरी जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक अपने अंदर डाटा को होल्ड रखती है जब तक वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। और इसकी सिंपल एग्जांपल है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आम हम रैम कहते हैं। और जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो ये अपना डाटा भी क्लियर कर देती है। सेकंड है स्टूडेंट हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। A device which can hold data even it is not connected to any power source। यानी ये आपका उस वक्त भी डाटा होल्ड कर रही होती है जब अगर ये अपनी किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट भी नहीं है। ऐसी डिवाइस को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं और इसका दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज है। द टिपिकल एग्जांपल्स फॉर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आर, अब इसकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट हमारे पास हार्ड ड्राइव्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं जो हमारे सेल फोन में इंस्टॉल्ड होते हैं। यानी ये उस वक्त भी डाटा को अपने पास सेव रखते हैं, अपने पास होल्ड रखते हैं जब अगर ये किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट ना भी हों। इवन इफ़ यू टर्न ऑफ योर पीसी, अगर आप अपना कंप्यूटर पीसी ऑफ कर दें, बंद कर दें, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव से स्टेज इंटैक्ट। यानी उस वक्त भी आपका डाटा उसके अंदर सेव रहता है। अब आप स्टूडेंट इस पिक्चर को दोबारा से गौर से देखें तो अब आपको पता लग गया होगा कि रैम के अंदर हमारा वोलेटाइल मेमोरी हम उसको कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास एक हार्ड ड्राइव की पिक्चर है। मुझे उम्मीद है कि एक सिंपल डेफिनेशन से, सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी क्या है। एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। इसकी दो टाइप्स हैं, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास एग्जांपल में आता है रैम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये उस वक्त तक डाटा को अपने पास होल्ड रखती है जब तक ये किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज, इसका दूसरा नाम है, इसमें वो डिवाइसेस काउंट होती हैं कि जो पावर सोर्स के ना होने के बावजूद भी अपने अंदर को डाटा जो है वो स्टोर रखती हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कि अब हमने मेमोरी के बारे में तो पढ़ लिया है, अब हम ये देखते हैं कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन उस मेमोरी में कैसे होती है। डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। ये हमने स्टूडेंट इस यूनिट को स्टार्ट करते हुए इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने अंदर डाटा स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, बाइनरी फॉर्म में। इट मीन्स दैट वेदर इट इज अ टेक्स्ट, पिक्चर, movie or some application, it is stored in computer memory in the form of 0 and 1। स्टूडेंट, चाहे आपका डाटा कोई टेक्स्ट है यानी कोई डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है, या कोई पिक्चर है, मूवी है, या कोई भी एप्लीकेशन है, स्टूडेंट जब भी वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगी वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होगी। ऑल द करेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड। अब स्टूडेंट आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर्स हैं, हैज़ एन एसोसिएटेड कोड। हर करेक्टर का एक कोड है और वो किस में है, बाइनरी में। दिस कोड इज कॉल्ड आस्की कोड। इस कोड को स्टूडेंट हम आस्की कोड कहते हैं ऑफ द करेक्टर, यानी उस करेक्टर का एक आस्की कोड है। फॉर एग्जांपल आप अपने कीबोर्ड से स्टूडेंट ए प्रेस करते हैं, बी करते हैं, एम करते हैं, क्यू करते हैं, या कोई भी नंबर जैसे 5 नंबर, 6 नंबर,
8 नंबर, कोई भी करेक्टर जब आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो उस करेक्टर के अगेंस्ट एक एसोसिएटेड कोड है और वो किस शक्ल में है, बाइनरी शक्ल में। आस्की से बनता क्या है, आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी आपकी मालूमात क्या होती है, इंटरचेंज होती है, और ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। इट इज़ अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड, ये एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किस लिए है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए, इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड का एक है जो कि किस लिए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। टेबल है हमारे पास, नेक्स्ट आपको अभी दिखाया जाएगा। टेबल 2.5 प्रेजेंट्स द आस्की टेबल विच शोज द कोड अगेंस्ट ईच करेक्टर, आपको हर करेक्टर के अगेंस्ट एक कोड दिखाया जाएगा। द कोड्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म, स्टूडेंट वो कोड्स आस्की स्टैंडर्ड में डेसिमल फॉर्म में होते हैं बट इन साइड्स कंप्यूटर मेमोरी, लेकिन जब स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर की मेमोरी में बात करते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी। अब आप अपना पिछला लेक्चर रिकॉल कीजिए, अब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कन्वर्जन असल में ज़रूरी क्यों होती है। स्टूडेंट जो आपका कीबोर्ड है वो आस्की स्टैंडर्ड पर है और वहाँ पर जितने भी कोड्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में हैं, लेकिन जब कंप्यूटर मेमोरी में वो सेव होते हैं या उस कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेट बात करते हैं तो वो डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में उसकी कन्वर्जन हो जाती है। ये स्टूडेंट हमारे पास वो टेबल है, आप देख रहे हैं कि एक कोड है जिसका नाम है, अगर हम स्टार्ट पे देखें 32, ये करेक्टर कौन सा है, SP, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, स्पेस, यानी कि जब आप स्पेस प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये जो 32 कोड है ये पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी में, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया है, आपकी पहले 32 कन्वर्ट होगा बाइनरी में और उसके बाद कंप्यूटर जो है वो स्पेस को अंडरस्टैंड करेगा। इसी तरह अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ए के अगेंस्ट जो कोड है वो 65 है, बी के अगेंस्ट 66 है। जब आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उस अल्फ़ाबेट को नहीं अंडरस्टैंड करता, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इस 65 के अगेंस्ट जो कन्वर्जन होती है बाइनरी में, कंप्यूटर उस बाइनरी को 1 और 0 की ज़ुबान को समझता है। इसी तरह आपके कीबोर्ड के ये तमाम करेक्टर्स यहाँ पर अगर कैपिटल ए की है 65 तो यहाँ पर स्मॉल ए का मेंशन है, जो कोड है वो है 97। इसी तरह जब आप स्मॉल ए लिखेंगे तो वो 65 की बजाय 97 के अगेंस्ट जो बाइनरी है उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री, आपने ये नेम जो है ये अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है, पाकिस्तान। वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट, हमें किसकी ज़रूरत होती है स्टूडेंट, कि हम हर कोड को जो हर लेटर के अगेंस्ट है उसको 1 बाइट में स्टोर करेंगे। एज दी वर्ड पाकिस्तान contains 8 letters, so total 8 bytes are required for storage, तो आपको मेमोरी में 8 बाइट्स की ज़रूरत होगी। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर फर्स्ट लेटर है कैपिटल P, इसके अगेंस्ट अगर हम अपने इस टेबल में देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कैपिटल P के अगेंस्ट जो है वो वैल्यू कौन सी है, 80। तो हम 80 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी बाइनरी आप चेक कीजिएगा, आप ये एग्जांपल कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मज़ीद कन्वर्जन की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी बाइनरी मेंशन है। अब स्टूडेंट स्मॉल ए के अगेंस्ट जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो है 97, हमने उसकी बाइनरी कर ली। इसी तरह हम तमाम लेटर्स की बाइनरी को फाइंड आउट करते हैं और कंप्यूटर में हमें पाकिस्तान का जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पर उस टाइम लिखा हुआ आता है जब हम इसको टाइप करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब वो मेमोरी में कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर जब उसको समझता है और हमें दिखाता है तो वो इस फॉर्म में उसको विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में उसको कन्वर्ट करता है। फिर हमें ये कन्वर्जन का जो है वो नज़र आ रहा होता है कि हमारा जो लेटर है, जो हमारा असल वर्ड है वो किस नाम से मौजूद है।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेबल से समझ आ गई होगी कि हमें आस्की स्टैंडर्ड में कोड्स दिए जाते हैं और वो कोड्स डेसिमल में होते हैं। फिर कंप्यूटर जब अपनी मेमोरी में उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, जो कि वंस और जीरोस के इक्वल होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब हमारे पास कि स्टोरेज क्या होता है। हमने मेमोरी के बारे में तो पढ़ लिया है, अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर that is used for storing, porting, extracting data is called storage device। ऐसा आपका कंप्यूटिंग यानी हिसाब किताब करने वाला हार्डवेयर that is used जो कि इस्तेमाल हो स्टोरिंग के लिए, पोर्टिंग के लिए, डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। It can hold or store information both temporarily and permanently। ये आपका कुछ देर के लिए भी डाटा स्टोर कर सकता है और परमानेंट भी कर सकता है डाटा स्टोर। इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। स्टूडेंट ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। स्टूडेंट जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है वो प्लग एंड प्ले होती है। उसका क्या मतलब है, वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट, हम उसको किसी पोर्ट के साथ अटैच करते हैं, प्लग करते हैं, एंड स्टार्ट यूजिंग इट, और हम उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। हमें उस वक्त अपने कंप्यूटर को ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, ऐसा हिसाब किताब करने वाला हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, एनी फिजिकल डिवाइस दैट कैन बी सीन फ्रॉम ए नेकेड आई, जो आप अपनी आंख से देख सकें, उसको छू सकें, उसको हार्डवेयर कहते हैं। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अब वो डिवाइस, वो हार्डवेयर जो स्टोरिंग के लिए यूज़ हो, पोर्टिंग के लिए यूज़ हो, डाटा एक्सट्रैक्टिंग के लिए यूज़ हो, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस टेम्परेरीली भी डाटा स्टोर कर सकती हैं और परमानेंटली भी स्टोर कर सकती हैं। ये इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं डिवाइसेस। हम जब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, यानी हम जब इसको अटैच करते हैं किसी पोर्ट के साथ तो ये अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, जब स्टूडेंट आपने इंटरनल स्टोरेज डिवाइस लगानी है जिसमें हमारे पास हार्ड डिस्क या रैम है, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। उस वक्त स्टूडेंट हमें कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत होती है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स। स्टूडेंट जब आप इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें अभी आपको ऊपर नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि जिसमें हार्ड डिस्क है, रैम है, जब आप उसको किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ कौन सी है, वो सम फिक्स्ड स्लॉट्स होती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। अब स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है एक डिफरेंस जो कि मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान है। मेमोरी क्या है, प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी मेमोरी उस वक्त डाटा अपने अंदर लोड करती है जब प्रोसेसिंग हो रही हो। स्टोरेज क्या है, यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। मेमोरी में क्या है, टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस है, ये टेम्परेरीली स्टोर करता है। स्टोरेज क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी इज़ लेसर इन साइज़, मेमोरी का साइज़ छोटा होता है, जबकि स्टोरेज जो है वो ग्रेटर इन साइज़ होती है। मेमोरी हाई असेसिंग स्पीड, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इस डाटा को बहुत हाईली असेस करती है, जबकि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो लो असेसिंग स्पीड के साथ डाटा को असेस करती हैं। मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और स्टोरेज को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक आर्टिकल 2.4 मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हमने कंप्यूटर मेमोरी को रीड आउट किया। अब स्टूडेंट के कंप्यूटर मेमोरी का जो साइज है उसकी मेजरमेंट कैसे होती है।
बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले टॉपिक की भी समझ आई होगी कि मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं। अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी का जो साइज़ है उसको मेजर कैसे करते हैं। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज 0 और 1। स्टूडेंट, जो सबसे छोटा डाटा होता है, छोटी अमाउंट का डाटा होता है, वो किस फॉर्म में होगा? या 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा। और इस स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा को कहते हैं बिट। इट इज कॉल्ड अ बिट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स इकट्ठी होकर स्टूडेंट क्या बनाती हैं? बाइट बनाती हैं। क्या पढ़ा है अभी तक हमने? कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट का जो डाटा है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो कि कंप्यूटर्स की मेमोरी में स्टोर हो सकता है, वो या 0 की फॉर्म में होगा या 1 होगा। 0 या 1। और इस 0 या 1 को हम बिट कहते हैं। और स्टूडेंट, 8 बिट्स की कलेक्शन, यानी आप 8 बिट्स को इकट्ठा करें तो वो फिर क्या बनाती हैं? एक बाइट बनाती हैं। एट लीस्ट, कम अज कम स्टूडेंट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड। आपको 1 बाइट की रिक्वायर्ड होती है। किस लिए? टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर स्टोरेज। यानी आपको कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज में अगर कोई से भी मालूमात स्टोर करनी है तो आपको कम अज कम 1 बाइट की ज़रूरत होती है। ऑन बोथ प्राइमरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी दोनों, जो भी हमने लास्ट में लेक्चर में देख रहे थे, यहाँ पर जब मेंशन किया गया था कि आप या प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की अगर बात करें, डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। यानी दोनों में, प्राइमरी स्टोरेज में भी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। इस टेबल में आप देखें, बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू। यह सबसे छोटी वैल्यू है जो कि या 1 को अपने अंदर स्टोर करेगी या 0 को स्टोर करेगी, एक वैल्यू। बाइट क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ये 8 बिट्स का ग्रुप होता है। इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की करेक्टर, यानी अगर आप एक आस्की करेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक करेक्टर ए का नाम लेता हूँ, तो ए करेक्टर जो है वो, उसके लिए बाइट एक इनफ स्पेस है कि वो एक करेक्टर को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। बाइट के बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है किलोबाइट, जिसको हम 1 KB से शो करते हैं, जो कि 1024 बाइट्स के इक्वल होती है। किलोबाइट के बाद स्टूडेंट हमारे पास आती है उससे बड़ी स्पेस जो कि MB, मेगाबाइट के नाम से है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB और 1024 पावर 1। गीगाबाइट हमारे पास है स्टूडेंट 1 GB, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 1 GB कहते हैं, गीगाबाइट। ये हमारे पास 1024 मेगाबाइट यानी MB के इक्वल आती है, या हम इसको मेंशन कर सकते हैं 1024 की पावर 3 बाइट से। फिर हमारे पास स्टूडेंट आती है उससे बड़ी हमारे पास स्पेस जो टेराबाइट है। 1 TB किसके बराबर होती है? 1024 GB, यानी 1024 GB के इक्वल होगी, और इसको हम मेंशन करते हैं 1024 की पावर 4 बाइट्स। फिर स्टूडेंट हमारे पास उससे बड़ी स्पेस की आती है, यूनिट है हमारे पास पीटाबाइट। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 PB से, जो कि किसके इक्वल होती है? 1024 टेराबाइट के इक्वल ये होती है। और इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में शो करें तो 1024 की पावर 5 बाइट्स। आपने ये याद रखना है कि जब आपने पावर लिखनी है साथ, तो यूनिट हमारा कौन सा होगा? बाइट्स होगा। यहाँ पर आप कभी गलती से KB या MB ना मेंशन कर दीजिएगा। आप जब पावर के साथ लिखेंगे तो आप बाइट्स मेंशन करेंगे, और अगर आप किलो बाइट से MB जा रहे हैं तो 1024 KB, 1024 MB से जब आप GB की बात करते हैं तो 1024 MB, अगर आप टेराबाइट की बात करते हैं तो
1024 GB के इक्वल होती है। अगर आप पीटाबाइट की बात कर रहे हैं तो 1024 टेराबाइट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो टेबल है ये यूनिट्स ऑफ डाटा से मुतल्लिक है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आप अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, उसमें हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी थी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी। फिर हमने डाटा की रिप्रेजेंटेशन देखी कि मेमोरी में कैसे होती है। उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा और मेमोरी और स्टोरेज के डिफरेंसेस हमने देखे। फिर हमने कंप्यूटर मेमोरी का जो साइज़ है उसको मैयर कैसे करते हैं, उसके यूनिट्स कौन से हैं, उनको भी हमने अच्छी तरह रीड आउट किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक दफ़ा बुक से भी रीड आउट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।